जूकोंग एक और टीचर को सभी के स्कोर्स दिखा रहा था। सबसे टॉप पे वंगलिंग का नाम देखकर सब हैरान हो जाते हैं। टीचर कहती है, ये तो क्लास में बिलो एवरेज है और हमेशा चुप रहता है, ये नेशनल लेवल पे नंबर 1 पे कैसे पहुंच गया। जूकोंग कहता है, इस बार हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 10 में हैं, लेकिन उनका सबसे पहला मुकाबला फैक्स 59 से है। पिछले 100 सालों में फैक्स 59 के साथ उनका 24 बार मुकाबला हुआ है, जिसमें से वो 23 बार हार चुके हैं और एक बार मैच ड्रॉ हुआ था। वो ड्रॉ भी 10 साल पहले मास्टर जू की वजह से हुआ था। कंपटीशन में भेजने के लिए 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे, लेकिन उनके पास भेजने लायक सिर्फ 4 ही थे। तभी मास्टर जू कहते हैं, ये रहा 5वां स्टूडेंट। वो बताता है कि ये पहले भी स्पिरिचुअल बीस्ट कंपटीशन में हिस्सा ले चुका है। पर टीचर कहती है, वो तो एक्सचेंज स्टूडेंट था स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, और वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था। जो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज करता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर सभी डर जाते हैं। तो जुओ कहता है, चलो ये जरूरी भी नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्म हो। इसके बाद टीचर कहती है, वो फिर भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि उसने स्पिरिचुअल प्रेशर टेस्ट में भाग नहीं लिया था। तो जुओ उसका स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट करना शुरू करता है और कहता है, अगर तुम कंपटीशन जीत गए तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। फ्रॉगी की पावर 5000 डिटेक्ट होती है और वो सीधा सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाता है। रात को टीचर सबको बताती हैं कि वे सभी सोर्ड कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और उनके पास सिर्फ 3 दिन है अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपनी सोर्ड दिखाने लगते हैं। जैसा कि सबको पता था, सूरोंग की सोर्ड सबसे बेहतर थी। यहां तक कि उसकी फैमिली ने ऐसी 13 सोर्ड्स बनाई थी ताकि अगर उसकी एक सोर्ड डैमेज हो जाए तो वो तुरंत दूसरी यूज कर सके। हाओ कहता है, फ्रॉगी तो एक कुत्ता है, उसके पास तलवार कहां से आएगी। लेकिन तभी फ्रॉगी भी अपनी सोर्ड के साथ फोटो भेज देता है। हालांकि अभी तक वांग लिंग ने अपनी सोर्ड नहीं दिखाई थी। सभी लोग उससे पूछते हैं, तुम्हारे पास सोर्ड है भी या नहीं। वांग कहता है, हाँ मेरे पास है। वो अपनी तलवार लेने के लिए बेसमेंट में जाता है, लेकिन तभी सोर्ड की स्पिरिट डब्बे में से बाहर आने लगती है। वो जल्दी से उसे वापस डब्बे में घुसा देता है। वहीं दूसरी तरफ टैंक से टीचर कह रही होती हैं, तुम्हारी टीम में सिर्फ 4 मेंबर्स हैं। टैंक कहता है, हमारा 5th मेंबर वो इंसान है। टीचर हैरान होकर पूछती हैं, क्या तुम सच में उस इंसान को यूज करना चाहते हो। टैंक कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस साल नहीं हार सकते। ठीक है, टीचर कहती है, अगर हम उस इंसान को यूज करेंगे तो इस साल कभी नहीं हार सकते। पर एक सेकंड, वो इंसान है कौन। तभी सीन बदलता है। वो लड़की कहीं पहुंची हुई होती है और एक और स्टूडेंट जिसका नाम बूफांग है, वो किसी की धुलाई कर रहा होता है और वही इंसान है जिसके यूज करने की बातें चल रही थीं। अगले दिन वांग लिंग अपने दोस्तों को अपनी सोर्ड दिखा रहा था, लेकिन सबको लगता है कि वो बहुत छोटी है। तभी वहां टीचर्स पहुंचते हैं और टीचर उन्हें बताते हैं कि वे फैक्स 59 के स्कूल में रहेंगे जब तक कि कंपटीशन शुरू नहीं हो जाता। तभी टीचर नोटिस करते हैं कि वांग अपने साथ कोई सामान नहीं लाया था, क्योंकि उसका तो कंपटीशन में भाग लेने का कोई इरादा ही नहीं था। वो तो बस जाएगा और बीमारी का बहाना बनाकर वापस आ जाएगा। लेकिन तभी एक बंदा आकर जो को कुछ बताता है और हम देखते हैं कि शैडो फैक्शन की लीडर उस बस का पीछा कर रही है। वहीं बस के अंदर वांग की सोर्ड से वही स्पिरिट बार बार बाहर आ रही थी, लेकिन वांग हर बार उसे वापस अंदर घुसा देता था। थोड़ी देर बाद वे फैक्स 59 पहुंच जाते हैं, जहां उनका स्वागत फैक्स 59 की डायरेक्टर मिसेस जाय करती है। पहले जाय और पान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों के बीच गहरी दुश्मनी चल रही है। जाय टीचर से मिलने की जगह सन रोंग के पास जाती है और कहती है, ये तो तुम्हारे स्कूल के बजट में बहुत मदद करती होगी ना। फिर वो पान की बेइज्जती करने लगती है। इसके जवाब में पान भी उसके स्टूडेंट्स की बजाने लगती है, तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स बुली और गंवार हैं, जिनमें बस ताकत है पर अकल सबकी घुटनों में है। लेकिन तभी जाय अचानक वांग पर हमला कर देती है। वांग तुरंत जमीन पर गिर जाता है और चोट लगने की एक्टिंग करने लगता है, पर यह कोई अटैक नहीं था, बल्कि फोर्स वैल्यू चेक करने का तरीका था। तभी वो स्पिरिट बाहर आती है और वांग को बताती है, तुम्हारा एमुलेट टूटने वाला है। और उसी वक्त वो एमुलेट सच में टूट जाता है। वहां होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और काफी देर तक वांग के एम्यूलेट से आग निकलती रहती है। वांग स्पिरिट से पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। स्पिरिट जवाब देता है, मैं तुम्हें बताने आ तो रहा था, पर तुम ही तो मुझे बार बार दबाते रहे। तुम्हारे पास भी बस ताकत है, अक्ल तो घुटनों में ही है। एक्सप्लोजन खत्म होने के बाद सभी सोचने लगते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। जय को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने तो बस उसका लेवल चेक किया था। वांग को स्ट्रेचर पर लिटाकर स्कूल के अंदर ले जाया जाता है और उसके पीछे सन रोंग भी जाने लगती है, लेकिन टैंक उसे रोकता है और कहता है, मेरा खूबसूरत चेहरा तुम्हें याद है ना। पर उसके रास्ते से न हटने की वजह से सन उसे मुक्का मार देती है। तभी यीशा उसे रोक लेती है। इसी बीच वांग की बॉडी आग से जलने लगती है। जाय दौड़कर आती है और उसे कपड़े में लपेटकर बचा लेती है,
फिर जल्दी से उसे ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाया जाता है। सन रोंग गुस्से में अपनी तलवार निकालती है और टैंक पर हमला कर देती है, लेकिन टीचर उसकी तलवार पकड़ लेते हैं और कहते हैं अपने इमोशंस पर काबू रखो। वहीं पता चलता है कि वो आग बू फैंग ने लगाई थी। जब वांग को मेडिकल रूम में ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है तो सब देखते हैं कि वो वहां से गायब हो चुका है। उधर वांग स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और उसका एम्यूलेट धीरे धीरे और भी ज्यादा कमजोर हो रहा था। वो अपने डैड को कॉल करता है और बताता है एम्यूलेट टूटने वाला है। उसके पिता श्री सब कुछ छोड़ छाड़ कर वांग की मदद करने के लिए उसके पिता वहां से चल पड़ते हैं। वहीं मिस जाय सभी स्टूडेंट्स को जिम दिखाती है और कंपटीशन के रूल्स बताने लगती है। वो कहती है ये 5 वर्सेस 5 का कंपटीशन होगा। पूरी फील्ड में 5 वॉल्ट्स हैं। जितने वॉल्ट्स तुम ऑक्यूपाई करोगे उतना ही तुम्हारा स्कोर बढ़ता जाएगा और जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वही टीम जीतेगी। तभी हाउ कहता है लेकिन तुम्हारी टीम में तो बस 4 मेंबर्स हैं, तुम पार्टिसिपेट कैसे करोगे? इतना कहते ही उनका 5th मेंबर पानी से एक कूल एंट्री लेता है। थोड़ी देर में वो सन रोंग के पीछे आ जाता है और उसे एक रोज ऑफर करता है। वो कहता है अगर तुम मेरा रोज एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हारी तरफ से इन सबको हरा सकता हूँ। बस बदले में मुझे एक 1 नाइट स्टैंड चाहिए। ये सुनकर चेन गुस्से में उस पर हमला करने जाता है, लेकिन बूफांग आसानी से उसे दूर फेंक देता है। चेन हार नहीं मानता। वो फिर से उस पर हमला करता है, पर इस बार बूफांग उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई कर देता है और आखिर में उसे जमीन पर पटक देता है। फिर भी चेन हार नहीं मानता। वो खड़ा होता है और अपने पिता की बात याद करता है। चेन फैमिली जहां भी अन्याय होता हुआ देखती है वो हमेशा उसके खिलाफ लड़ती है। इस बार वो अपने फ्लेमिंग ऑरा से खुद को कवर करके फिर से बूफांग पर हमला करता है, लेकिन बूफांग उसका हाथ गायब कर देता है और उसे दूर उठा के फेंक देता है। तभी वांग वहां पहुंचता है। वो चेन को पकड़ लेता है और साथ ही उसका हाथ भी हील कर देता है। फैंग उड़ता हुआ आता है और बैंग पर हमला करता है, पर वांग उसके मुक्के को रोक लेता है और उसे इग्नोर करता हुआ वहां से चला पड़ता है। वो बूफांग का फ्लावर सन को पकड़ा देता है और इसी सिनेरियो को देखते हुए हमारा जो यह चैप्टर होता है वही यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ।